भारतीय जनता पार्टी ने पहला दांव खेल दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। दांव खेल दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 195 कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में दावा कर रही है 400 पार का, यानी कि 370 तो मात्र बीजेपी और एनडीए यानी कि घटक दलों को मिलाकर के 400 पार पहुंचा जाए। इस लिहाज से पहला दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके। राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान और यूपी यहां पर एक डिफरेंस है, इसे समानता भी कहें या डिफरेंस भी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यूपी में कैंडिडेट्स जो घोषित हुए हैं उनकी संख्या है 51 यानी 51। और अगर इसके विपरीत राजस्थान में देखें तो ये पलटकर के जो संख्या हो जाती है यानी कि 15 प्रत्याशी घोषित हुए हैं राजस्थान में। कौन कौन सी वो सीटें हैं और कौन कौन प्रत्याशी हैं और कहां कहां पर प्रत्याशियों में तब्दीली हुई है राजस्थान में, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, और आप देखिए कि मुकद्दर हो तो ऐसा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कमेटी है CWC उसके सदस्य रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ा, विधायक थे, विधायक पद से इस्तीफा दिया और अब प्रत्याशी बनकर के आए हैं पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी की। कहां से? बांसवाड़ा डूंगरपुर से। जी हां, निश्चित तौर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से वो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ते, लेकिन उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, तो अब वो बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर आए हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से। कोटा, कोई दूसरा नाम था भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर फिर से दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। बात करें जोधपुर की तो फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत, कोई तब्दीली नहीं। इसके बाद जालोर, यहां पर टिकट में जो है वो बदलाव हुआ है। और जालोर से पहले हम बात कर लें तो झालावाड़, यहां पर फिर से दुष्यंत सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं और इसी लोकसभा से चुनाव लड़ते आए हैं, सांसद रहे हैं, उन्हें फिर से भरोसा जता करके मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। झालावाड़ से, पाली से एक बार फिर पीपी चौधरी, ये कहा भी जा रहा था कि पीपी चौधरी का काफी विरोध है वहां पर, लेकिन फिर से पाली में भरोसा जताया है पीपी चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी ने। भरतपुर में अगर हम बात करें तो यहां पर टिकट चेंज हो चुका है। जी हां, रंजीता कौली जो है वो यहां से सांसद हुआ करती थी, इस बार टिकट में बदलाव है, रामस्वरूप कौली को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बात करें इसके बाद हम जालोर की, तो जालोर में भी देवजी पटेल सांसद हुआ करते थे, उन्हें विधानसभा का उम्मीदवार बना करके भी उतारा गया, विधानसभा का चुनाव वो हार गए। इसके बाद जालोर में टिकट चेंज हो गया लोकसभा का भी, और यहां से उम्मीदवार हैं लुम्बाराम चौधरी। चुरू की बात करें तो चुरू में भी राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया है, यहां से उतारा गया है पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके बाद बात करें नागौर, नागौर से हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारी है ज्योति मिर्धा। पिछला लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है नागौर से ज्योति मिर्धा को। इसके बाद बात करें अलवर, अलवर में भी टिकट चेंज हो चुका है, क्योंकि अलवर में बाबा बालकनाथ जो हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर यहां पर टिकट चेंज होना भी था। तो अब आए हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी की, संगठन में काफी अहम भूमिका रखते हैं भूपेंद्र यादव। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 2 बार के सांसद अर्जुन लाल मीणा का टिकट काट दिया गया है और यहां पर प्रत्याशी बनाए हैं एक नया चेहरा मन्ना लाल रावत। इसके बाद बात करें चित्तौड़गढ़, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी 2 बार के सांसद, फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। बीकानेर में फिर से अर्जुन राम मेघवाल। बाड़मेर की बात करें तो कैलाश चौधरी, हालांकि कैलाश चौधरी कल ये कह चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हार का डर शायद सता रहा होगा, तभी उन्होंने कल ये कहा कि आपकी जो भी नाराजगी है वो मुझसे है, पीएम मोदी पर इस नाराजगी को मत उतारिएगा, यानी कि आपके मतदान को पीएम मोदी के पक्ष में कीजिएगा, यह कहना था कैलाश चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी ने अब फिर से भरोसा जताया है कैलाश चौधरी पर, और सीकर में फिर से भरोसा जताया है सुमेधा नंद पर। भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों की घोषणा कर दी है। आगे भी जो अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।